हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जी के माध्यका पर। दोस्तों, आज हम लोग एडिटोरिया बुक से बिहार एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। और दोस्तों, आप लोग को इस चैनल पे 3 बुक से रेगुलर प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया और यूनिक बुक से। तो दोस्तों, अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट मारने के लिए इच्छुक है तो आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस सेट मारिए, जिससे आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही? ओलंपिक 2020 में महिला कलात्मक जिम्नास्टिक आयोजन में भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन रही? परिणति नायक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? कौन बन गया है? केवड़िया। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है? ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ग्रिशम। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉन ग्रिशम जो है ए टाइम फॉर मर्सी पुस्तक के लेखक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने नूरा अल मुतौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? किस देश ने नूरा अल मुतौसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में नामित किया है? तो किस देश ने की है? यूएई। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार सम्मानित करने की घोषणा की है? किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? अमेरिका। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस राज्य के चाकहाओ अर्थात काले चावल के भौगोलिक संकेतिक यानी जीआई का टैग दिया गया है? किस राज्य के चाकहाऊ अर्थात काले चावल के भौगोलिक संकेतिक यानी जीआई टैग दिया गया है? तो किस राज्य को दिया गया है? तो डी हो जाएगा, मणिपुर को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? ओडिशा राज्य। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब की गई है? बिहार में बाल बजट की शुरुआत कब की गई है? 2013-14 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? बिहार में भूमि सुधार से संबंधित सॉफ्टवेयर चक बिहार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी रुड़की द्वारा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न है, कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? कौन सा देश आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी की मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो दोस्तों, निवल घरेलू उत्पाद यानी एनडीपी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंधों को दर्शाता है? फिलिप्स वक्र। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन है, किसी द्रव की वाष्पन दर निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी किसी द्रव की वाष्पन दर द्रव के तापमान पर निर्भर करती है, चारों ओर वायु के ताप पर निर्भर करती है, द्रव की सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। तो उपरोक्त सभी पर निर्भर करती है। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सौरमंडल का हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? निकोलस कोपरनिकस के द्वारा। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? यूरेनस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अवस्था सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लट्टू को घूमना किसका एक उदाहरण है? लट्टू को घूमना किसका एक उदाहरण है? अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु को हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? समतल और उत्तल। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? परिकिरण के कारण। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? पौधे के कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन के लिए सक्षम बनाता है? जाइलम। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? मानव शरीर में लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाए जाते हैं? अग्नाशय में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध है? टीका। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एडवर्ड जेनर जो है कौन से टीका का खोज किया था? तो चेचक के टीके का खोज किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? आर्सेनिक 74 ट्यूमर से संबंधित है, सही है। सोडियम 24 रक्त के थक्के से संबंधित है। कोबाल्ट 60 कैंसर से संबंधित है। इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डीपीटी वैक्सीन में पी किससे संदर्भित करता है? डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डी से होता है डिप्थीरिया, पी से होता है दोस्तों पर्टूसिस और टी से होता है टिटनस। तो पी का बोल रहा है तो पर्टूसिस, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है? छिपकली। छिपकली दोस्तों सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव समूह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? निम्नलिखित जीव समूहों में कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो कौन सा प्रजनन करता है? ऑर्थोपोडा सिलिंट्रेटा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 55%। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? पित्ताशय जो है एक ग्रंथि नहीं है। तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
रक्तक्षीणता एनीमिया की स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? रक्तक्षीणता एनीमिया किस स्थिति किसकी वजह से उत्पन्न होती है? आरबीसी की कमी से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सौरमंडल में दूसरे सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन है? सौरमंडल में दूसरे सबसे बड़ा ग्रह निम्न में से कौन है? शनि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और पहला ग्रह दोस्तों बृहस्पति है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक अर्धवृत्त क्या कहलाता है? देशांतर रेखा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा चट्टान मैग्मा लावा के जमने से नहीं बनती है? कौन सा चट्टान जो है मैग्मा या लावा के जमने से नहीं बनती है? चूना पत्थर। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि मैग्मा और लावा के जमने से बने चट्टान जो ग्रेनाइट कहलाता है। ठीक है, ग्रेनाइट चट्टान। अगला प्रश्न है, अटलांटिक महासागर की जलधारा निम्न में से कौन नहीं है? अटलांटिक महासागर की जल धारा जो है निम्न में से कौन सा नहीं है? बेंगुएला, अगुलहास है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगुलहास। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी नहीं है? भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी नहीं है, कौन सा नहीं है? लूनी नदी नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? अमृत क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना से। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों फल उत्पादन कौन से क्रांति से संबंधित है? तो फल उत्पादन सुनहरी क्रांति से संबंधित है। बागवानी स्वर्ण क्रांति से संबंधित है। मसाला उत्पादन बादामी क्रांति से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं, भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत की एक स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन अनुपस्थिति रहता है? निम्नलिखित में से किसमें जो है ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है? केरोसिन में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और नाइट्रस ऑक्साइड का अनुसूत्र फार्मूला होता है N2O। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियस। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लेवोजियस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? निम्नलिखित में से कौन सबसे भारी धातु है? प्लेटिनम। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कार की बैटिंग में प्रयोग होने वाले अम्ल का नाम क्या है? कार की बैटिंग में प्रयोग होने वाले अम्ल का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, और इसका अनुसूत्र होता है H2SO4। ठीक है, अगला प्रश्न है, बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संघनन से बनता है? फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? भारत में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? दक्षिण अफ्रीका। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है? भाग 20। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा कि भाग
भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 18 में दोस्तों आपात उपबंध से विषय से संबंधित है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262 दोस्तों अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है। अनुच्छेद 266 संचित निधियां से संबंधित है। अनुच्छेद 267 जो है आकस्मिक निधि से संबंधित है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? निम्नलिखित में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए आयु 35 वर्ष हो, ये सही है। देश का नागरिक हो, ये भी सही है। पढ़ा लिखा हो, दोस्तों ये जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है, ये आवश्यक है। ठीक है, लेकिन पढ़ा लिखा हो इसका आवश्यक नहीं है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत सरकार के कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार के कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और दोस्तों अटॉर्नी जनरल जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 से। ठीक है, आगे देखते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है? 31वां संविधान संशोधन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य के विधानसभा के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य की विधानसभा के सत्रवासन के आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? विष्णु पुराण निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? समुद्रगुप्त। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है, अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? अशोक के किस अभिलेख में धम्म की व्याख्या की गई है? तो 11वां। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 11वां अभिलेख में। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 9वां अभिलेख में। तो 9वां अभिलेख में दोस्तों सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का विषय का व्याख्या की गई है। ठीक है, और 6वां अभिलेख में आत्मनियंत्रण के विषय का व्याख्या की गई है। और 14वां अभिलेख में धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक द्वारा किया गया था? इल्तुतमिश। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? निकोलो कोंटी निम्न में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? देवराय प्रथम। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब देवराय द्वितीय के शासक के समय कौन आया था? तो अब्दुल रजाक आया था। ठीक है, तो अब्दुल रजाक आया था देवराय द्वितीय के शासक के समय। कृष्ण देवराय के शासक के समय डोमिंग पायस आया था। और अच्युत राय के शासक के समय नूनिज आया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा इलाही शब्द की शुरुआत कब की गई? अकबर द्वारा इलाही शब्द की शुरुआत कब की गई? 1583 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 1582 में दोस्तों अकबर द्वारा दीन इलाही की स्थापना की गई थी।
मजहर की घोषणा अकबर द्वारा 1579 में की गई थी। इबादत खाना की स्थापना की गई 1575 में। ठीक है, आगे देखते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड डफरिन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पूर्ण सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? एमजी रनाडे के द्वारा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। और दोस्तों इसमें इसका अध्यक्ष कौन था? तो रहीमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है, आगे देखते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र। इसका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि किसकी वायु का पता चलता है? रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण विधि से किसकी वायु का पता चलता है? जीवाश्म का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों अब बात करते हैं 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पीने की पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? क्लोरीन गैस का। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1995 में। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को। इसका राइट आंसर 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? एयरफोर्स एकेडमी भारत में कहाँ स्थित है? हैदराबाद। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब की गई? 1948 में। इसका राइट आंसर 1984 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी की स्थापना की गई। 1965 में बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई। 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, आखिरी प्रश्न सूची 1 और सूची 2 को सूची 1 सूची 2 से सही मिलान करें। तो सूची 1 और सूची 2। विजय घाट दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। ठीक है, तो इसका 1 का सी हो जाएगा। अभय घाट दोस्तों मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। चैत्रा भूमि
BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का समाधि स्थल है। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल है। ठीक है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए सेट के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।